हिंदुस्तान की आत्मकथा है भारतीय सनातन संस्कृति, सभ्यता और हमारी विरासत। हमारा गौरव है हिंदुस्तान की धरती। प्रातःकाल ईश्वर के दर्शनों के साथ राष्ट्रभक्ति, देशभक्ति के अनेक कार्यक्रम देखिए राष्ट्र धर्म सिर्फ सिटीजन वॉइस पर। मध्य प्रदेश की साइबर सेल जबलपुर ने गुजरात से एक ऐसे युवक को गिरफ्तार किया है जो युवती का इंस्टाग्राम फेक आईडी बनाकर अश्लील वीडियो पोस्ट कर रहा था। सेल के अधिकारियों का कहना है कि साइबर सेल में बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उसके नाम का इंस्टाग्राम पर फर्जी आईडी बनाकर अश्लील फोटो वीडियो सेंड किए जा रहे हैं। साइबर सेल पिछले 2 माह से इस प्रकरण को सुलझाने में लगा था और आरोपी को गिरफ्तार करने की कोशिश की गई, जिसमें वह सफल हुए। साइबर सेल ने इस आरोपी को आखिरकार गुजरात के सूरत शहर से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का कहना है कि आरोपी राजस्थान के जालोर का रहने वाला है। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा की रिपोर्ट, दतिया, मध्य प्रदेश। जी स्टेट साइबर सेल में एक प्रकरण कायम हुआ था जिसमें एक बीएससी नर्सिंग की एक छात्रा है, उसका फेक इंस्टाग्राम आईडी बना के उसकी बड़े पोर्न वीडियो बना के फेक मार्फ वीडियो भेजे जा रहे थे। इस बात की शिकायत जिला स्टेट साइबर सेल में की गई थी। जब शिकायत की जांच की गई तो पता चला कि इसमें जो आरोपी है वो जालौर राजस्थान का निवासी है। विगत 2 महीने से लगातार हम लोग उसकी तलाश कर रहे थे। ये आरोपी अभी सूरत गुजरात से हमको मिला है और उसको अरेस्ट करके न्यायालय में पेश किया गया है। आज दोपहर के समय न्यायालय परिसर के सामने कुछ महिलाओं और युवतियों के साथ कुछ युवक ने वकील के साथ मारपीट की। वकील ने कोर्ट परिसर में भागकर अपनी जान बचाई। दरअसल एडवोकेट भागचंद अहिरवार और व्यापारी दीपक जैन में बीच पुराना विवाद होने की बात कही। उनके ही एक केस में आज पेशी थी। उसी दौरान कोर्ट परिसर के सामने कुछ युवतियों और युवकों द्वारा एडवोकेट भागचंद के साथ मारपीट की गई है। देखिए संवाददाता मोनू शर्मा के साथ खास रिपोर्ट, विदिशा, मध्य प्रदेश। इसको इस महिला की तरफ इधर लेके आ रही है, इसको बनाओ माल आ रही है। भागचंद अहिरवार जी वकील हैं और दीपक जैन जो हैं व्यवसायी हैं, जिनके परिवार का और इनका पुराना विवाद है। आज भी कोर्ट परिसर में इनका विवाद हुआ, धक्का मुक्की हुई है और इसमें जांच की जा रही है कि किसका क्या दोष रहा, उसके हिसाब से कार्रवाई की जाएगी। मध्य प्रदेश के सेवड़ा के दतिया जिले में ग्राम भेसही में मुक्ति धाम पर दबंगों ने कब्जा कर लिया है। ग्रामीणों ने रोड पर शव जलाया। आपको बता दें कि सेवड़ा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम भेसही में दबंगों ने मुक्ति धाम पर कब्जा किया हुआ है। पिछले 20 साल से ग्रामीण रोड पर ही अंतिम संस्कार करने को मजबूर है। इस संबंधी जब हमने उस पर चर्चा की तो लोगों ने बताया कि गांव में मुक्ति धाम था, लेकिन दबंगों के द्वारा यहां पर जुताई करके खेती की जा रही है। पिछले 20 सालों से यही सिलसिला है। लोग मजबूर हैं, ग्रामीणों में आक्रोश है। मीडिया के माध्यम से शासन प्रशासन से सवाल यही उठता है कि आखिर क्या व्यवस्थाएं मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा जमीनी धरातल पर साबित सही हो रही हैं, लोगों को इसका फायदा मिल पा रहा है या नहीं, या लोगों को आज भी दबंगों का यह दंश झेलना पड़ रहा है। राजवीर सिंह गुर्जर। भैया जी, आप रोड पे सब क्यों जला रहे हैं? आपके यहाँ मुक्तिधाम नहीं है क्या? मुक्तिधाम था, वहाँ पर 50 साल से मुर्दा जलते थे, लेकिन यहाँ पर हमारे गांव के राम सिंह पटेल, उनने जोत रखा, उसको ज़मीन करते हैं, उसमें फसल बोते हैं, उसमें जाते हैं तो मना कर दे, जलाने देते हैं, इसलिए रोड पे जला रहा है। सब गांव पूरा परेशान है। और बरसात के टाइम पे आप क्या करते हो? बरसात के टाइम पर रोड पे जलाते हैं। ये समस्याएं कब से आ रही हैं? कम से कम 20 साल से। आपने शासन प्रशासन से कुछ कहने की? एसडीएम साहब को आवेदन दिया, कलेक्टर साहब को दिया, सरपंच से कह दिया, कोई सुनवाई नहीं करता है। हाँ, तो क्या कह रहे हैं एसडीएम साहब? एसडीएम कह रहा जगह नहीं है। अच्छा, कौन कौन गया था एसडीएम साहब से कहने के लिए? सारे गाँव गए थे। और कोई कुछ कहना चाहेगा? बताओ, कहने जाएंगे, क्या कहेंगे? बहुत परेशान हो रहे हैं, 1 साल से इतने परेशान हो रहे हैं कि रोड पे जला रहे हैं।
20 साल से रोड पे चला रहे हैं, अब क्या कहेंगे। इतनी परेशानी हो रही है, कोई सरकार कोई बात सुनती ही नहीं है, क्या करें। और वहीं दतिया जिले की सेवड़ा तहसील की सिंध नदी पूर्व में उफान पर आ गई थी और कई गांव बाढ़ की चपेट में थे, जिसमें ग्राम पंचायत खमरोली का गांव डीमरपुरा नदी के उस पार स्थित है। बाढ़ के आने के कारण डीमरपुरा पूरी तरह से तहस नहस हो गया था। लोग अपनी आप की जान बचाकर घर गृहस्थी संभाले बिना, सामान छोड़े बिना भाग निकले और नदी के उफान को शांत होता देख गाँव की ओर पलायन कर रहे थे। सिंध नदी में बनी यह स्थिति देख ग्रामीणों की जो दुर्दशा है, हमारे संवाददाता मोनू शर्मा ने कवरेज करने की कोशिश की है। सरकार और शासन प्रशासन तक ये सवाल पहुंचाने की कोशिश की है कि जमीनी स्तर पर इन लोगों का मसीहा आखिर कौन बनेगा। देखिए रिपोर्ट। सर, मैं छोटे सिंह केवट, ग्राम डमरपुरा, तहसील सेवड़ा, जिला दतिया, मध्य प्रदेश। सर, मेरा आपसे ये कहना है कि कलेक्टर साहब आए थे और उस दिन वो बोल गए थे कि 7 दिन में आपका रास्ता साफ़ हो जाएगा। नदी में पैर के आता हूँ, ट्यूब से निकलता हूँ और नाव वाले के लिए मेरे पास पैसे नहीं है देने के लिए, वो पैसे मांगते हैं और मैं अपनी माता बहनों के साथ ट्यूब से आता हूँ, धस के निकलता हूँ नदी से। सरकारी कोई व्यवस्था नहीं और सरकारी मेरे पास कोई व्यवस्था नहीं है, नाव वगैरह नहीं है। हमको दे दे किस्ती पे। अच्छा, नाव वाले पैसे ले रहे हैं? 20-20 रुपया। अच्छा, क्या क्या कह रहे हैं? पैसा दे तो काढ़त नहीं काढ़त। अच्छा, उनका कहना नहीं कड़े टू से कड़ के आए नदी पार करके। क्यों नाव नहीं थी क्या? नहीं को तो ही नहीं बाप। मतलब नाव आती, मतलब नाव चलाने वाला नहीं है कि नाव। मध्य प्रदेश में टीका महाअभियान के तहत टीका महाअभियान में 9 बजे से शुरुआत हुई। 9000 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य था। सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगवाल जगह जगह अस्पताल एवं शासकीय विद्यालय में पहुंचे। उन्होंने निरीक्षण किया। शासकीय विद्यालय जब सेवड़ा एसडीएम अनुराग निगम पहुंचे तो देखा कि भीड़ ज़्यादा है, ऑनलाइन की जगह से देर लग रही है। एसडीएम ने कहा ऑनलाइन में देरी हो रही है तो ऑफलाइन कर रहे रजिस्टर पर नंबर, आधार कार्ड नोट कर वैक्सीन जल्द से जल्द लगाएं। संवाददाता मोनू शर्मा के साथ एक खास खबर। तो पसमान को लगा पहले पहुंचा दिया वो खड़े होने के नंबर आया था, फर्स्ट डोज है। हाँ तो देख लो। इस तरह भी घूम जाना, उस तरफ उल्टा क्यों बैठा है? इस तरफ हो जाओ, इस तरफ का खोल लो। बब्बा सामने देखो, बब्बा ऊपर। सिस्टर थोड़ा देखना। सेकंड डोज तो वही है ना? सेकंड वही लगवा के आए हैं, आपको कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है और भी जने लगवाएं, बहुत अच्छी। आप लोगों से क्या सलाह देना चाहेंगे लोगों को वैक्सीन लगवा के? और भी लगवाएं और जल्दी से जल्दी लगे, अच्छी बात है। धन्यवाद। सर, कितने वैक्सीन का डोज है लगने का लक्ष्य है अपने आप का सेवड़ा जिले सेवड़ा तहसील का? टीकाकरण महाअभियान 25 और 26 अगस्त 2 दिनों के लिए सेवड़ा अनुभाग को कुल 9000 वैक्सीन प्रदाय की गई थी, जिसमें से जो अभी तक की रिपोर्ट है उसमें हम लोग ऑलरेडी 9200 वैक्सीन लगा चुके हैं। तो कल के लिए अतिरिक्त वैक्सीन की डिमांड की है, जो कि हम लोगों को आज शाम तक मिलने की संभावना है। अभी सर कितनी वैक्सीन लग चुकी है? अभी तक हम 9200 लगा चुके हैं। अच्छा सर, कितनी बची हुई है अभी सर? जैसा कि आपको हमने बताया, हम लोगों का टारगेट 9000 था, परंतु जैसे जैसे जिन जिन सत्रों पर कम हो रही है वैक्सीन, हम लोग जिले से डिमांड भेज रहे हैं। जिले से वैक्सीन 1 घंटे 1.5 घंटे जैसी भी दूरी है सत्र की, उस अनुसार वहाँ पर पहुँच रही है। आज के वैक्सीनेशन सत्र शाम को 7 बजे तक संचालित होंगे। सर, जैसा कि अभी स्वास्थ्य विभाग के द्वारा देखा गया है कि वैक्सीन कुछ लेट आई है कुछ केंद्रों पे। हाँ, हुआ ये है इसमें कि जो पूरा अनुभाग है उसमें 90 सत्र संचालित है। इनमें जो स्वास्थ्य विभाग का अमला है, अनुभाग सेवड़ा में सिर्फ आपकी 40 ANM है। उसके अतिरिक्त जो 50 सेशन लगे हैं, उन 50 सेशनों में जो टीका लगाने के लिए GNM की छात्राएं आई हैं, वो आपका नर्सिंग कॉलेज दतिया से आई है। इस कारण कुछ
सेशंस पर बच्चियों का लेट पहुंचना हुआ है। सर सेवड़ा गाँव में कितनी जगह पे ये वैक्सीन लग रही है अपने सेवड़ा क्षेत्र के गाँवों में? ग्रामीण 80 सत्र संचालित है एवं नगरीय 10। ठीक है सर, धन्यवाद। यह बीजेपी की सरकार है जो सिर्फ गरीबों की ही सोचती है। जी हाँ, खबर दतिया जिले से है और यह कहा है डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, जो कि गृह मंत्री हैं मध्य प्रदेश के। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा 2 दिवसीय दौरे के दौरान सुबह ही दतिया पहुंचे, जहां निज निवास पर आम लोगों की समस्याएं सुनी। मां पीताम्बरा मंदिर, मां शनिदेव और वहीं मां पीताम्बरा मंदिर एवं शनिदेव, मां बगलामुखी एवं बलखंडेश्वर महादेव के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। उन्होंने और क्या कुछ कहा है, देखिए मोनू शर्मा के साथ ये खास रिपोर्ट। कुल 278 हितग्राहियों को 2 करोड़ 12 लाख रुपए वितरित किए जाएंगे। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो गरीब की सोचती है। दतिया जिले के भांडेर तहसील के ग्राम पंचायत आस्टोट में नल योजना का ठेकेदार नहीं कर पा रहा है काम। जी हां, आस्टोट पंचायत का ठेका नल जल योजना का काम प्रतिपाल यादव कंपनी ठेका लिए हुए है। कई महीने बीत गए पर काम अभी तक चालू नहीं हुआ। प्रतिपाल यादव कंपनी फिराक में है भ्रष्टाचार के। आस्टोट पंचायत के ग्रामवासी 2 किलोमीटर दूर जाकर पानी लाने के लिए मजबूर है। शासन की योजनाओं का क्या काम हो रहा है धरातल पर, यह बड़ा सवाल है। जब इस संबंध में आस्टोट पंचायत के सचिव से बातचीत की गई तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। संवाददाता मोनू शर्मा की रिपोर्ट, दतिया मध्य प्रदेश। जिला दतिया तहसील भांडर ग्राम अस्टोट से कुलदीप राय बोल रहे हैं। क्योंकि हमें पानी की परेशानी हो रही है। गांव के बाहर से पानी लेने जाते हैं भरने लोग बाग, और समरसील जो नई डल रही है अभी वो उसी केवल ब्रह्मपुरी मोहल्ले के लिए है। उसमें ब्रह्मपुरी मोहल्ला की यूज कर रहे हैं। इस मोहल्ले में कोई पानी नहीं आ रहा है और परेशानी है। सरपंच और सेक्रेटरी कोई सुन नहीं रहा है हमारी। अब बताओ क्या करें। उस पर सरपंच सेक्रेटरी बोलते हैं कि ठेका है, ठेकेदार आया इधर। ठेकेदार आया था तो वहाँ तक बड़ा साटा डाल के अभी उसने ज्वाइंट भी नहीं किया, मोटा वाला साटा डाल के गांव के बाहर तक वहाँ तक डाल के वो चला गया। अब कोई परेशानी आए, अब क्या बताएं। अच्छा, पानी कहाँ से लाते हो आप? पानी गांव के बाहर से जाते हैं। 2 हैंडपंप लगे हैं, वो कभी बिगड़ जाते हैं तो कुआं से भरना पड़ता है, जिससे लोग बीमार होते हैं। मकाना हमारा शीला, जिला कौन सा है? अस्टोट, तहसील भांडर। अच्छा, क्या समस्या है माँ? पानी की बहुत परेशानी है। अच्छा, हाँ। कहाँ से लाते हो पानी? नलन पे से 1-2 किलोमीटर से। अच्छा, घोड़े से नहीं पा रहा है, लाखत भर रहा है। कहाँ नाम आपको दीदी? अच्छा, पानी कहाँ से लाती हो आप? इतनी दूर से हमने की जगह से ले आ रहा है पानी। अच्छा, आपके घर से कितना दूर है?